अपने बयानों के जरिए मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस कायद एक्स कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद इस वक्त भी अब चर्चों में आ चुके हैं। ख्वाजा बिलाल अहमद का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर और मीडिया पोर्टल्स पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें ख्वाजा बिलाल ने सेक्रेटरीट की मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद और आशुर खानों के डेमोलिशन पर काफी दमदार बयान दिया है। ख्वाजा बिलाल ने रूलिंग पार्टीज पर अपना निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहा बाबरी मस्जिद पर हुई सियासत पर और सेक्रेटरीट की मस्जिदों पर मुस्लिम कायद क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं, इस पर भी ख्वाजा बिलाल ने क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। हैदराबाद में एक अजीब माहौल है भाई। वो एक थोड़े दिन पहले से जो है मैं बार बार एक मुतालबा कर रहा था अपने वीडियोस के ज़रिए, असरा और अवैसी हॉस्पिटल कब खोलते पूछ रहा था। तो कुछ छिछोरे बच्चे आके कमेंट्स कर रहे थे कि भाई बन रहा, खोलते बोल के बच्चे जो है बता रहे थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी अपने फेसबुक के पेज पे एक फ़ोटो डाल दिए अवैसी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए, डाल के वो नीचे क्या लिख दिया कोविड सेंटर, ये वो क्या लिख दिए। तो वो जब फोटो देखे और आज का दिन देखे तो वो बचपन में एक सीरियल आता था टीवी पे, मुंगरी लाल के हसीन सपने बोल के, अम्मा बच्चे को रात भर जो है गलीज हसीन सपने सुनाते रहती थी। बच्चा भी रात भर खुश रहता था, फिर सुबह उठे तो अम्मा भी भूल जाती थी, बच्चे भी भूल जाते थे। वैसे हैदराबाद के भक्तों के आस्ते जो है एक फ़ोटो डाल के फेसबुक पे छोड़ दिए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। कब बन रहा भाई, आखिर वो दुल्हन कब से तैयार हो रही, जल्दी दुल्हन को तैयार करो, हमको भी वलीमा खाने का एक बार मौका दियो। हैदराबाद की आवाम परेशान, कोविड के नाम पे परेशान, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नाम पर लूट मरी, दुनिया की परेशानी हैदराबाद के अंदर। एक असदुद्दीन अवैसी साहब दारुसलाम में 5-5 रुपए के 2 एम्बुलेंसों को बुला के झंडी दिखा दिए। उसके बाद एक शहर के अंदर एक अजीब माहौल पैदा कर डाले। आखिर सोचो आप लोग कि अगर अवैसी हॉस्पिटल या असरा हॉस्पिटल में कोविड सेंटर का इनाग्रेशन होता तो बहुत बड़े पैमाने पे, मैं तो कहूँगा कि केसीआर को बुला के इफ्तिदा करवा लेते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। खाली जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं बस, और कुछ नहीं है भाई। आप मुद्दों पे बात करने की जगह आप बेहुदे बातों पे जो है लगे हुए हैं। सेक्रेटरीट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए। अंबरपेट की एक मस्जिद शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए। आशुर खाना जो है हज़रत अब्बास हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से आशुर खाना शहीद हो गया, अंबरपेट पे आप खामोश बैठे हुए। नारायणपेट पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जो है आशुर खाना शहीद हो गया, आप खामोश बैठे हुए हैं। आप इन मुद्दों पर बात नहीं करते। आलेर में इनकाउंटर होता, आप बात नहीं करते। किशनबाग में फसादात होते, आप खामोश रहते, आप बात नहीं करते। लेकिन बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मुद्दे पे फौरी बोलते। क्यों बोलते भाई? नेशनल मीडिया में इतने दिन से असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ थे? नहीं थे। कोविड पे नहीं थे, लॉकडाउन पे नहीं थे, भूखमरी पे नहीं थे, हॉस्पिटल्स की नॉन अवेलेबिलिटी पे नहीं थे, लेबर्स की मार पे नहीं थे, ट्रेनों पे जो लेबर्स मारे गए, रेलवे के ट्रैक्स पे जो लेबर्स मारे गए उस पे नहीं थे। आज अचानक राम मंदिर के ऊपर कूद गए और खामोश बैठे। अरे मैं पूछ रहा हूं कि सेक्रेटरीट की मस्जिद का क्या हुआ? आप 15 लाख, मैं खुल के बोल रहा हूं, 15 लाख 50 लाख, याद रखो आज सोशल मीडिया सिर्फ 15 लाख 50 लाख पे रुकी हुई है। 15 लाख 50 लाख मेरी जूती पे। मस्जिद की बात करो, सेक्रेटरीट की 2 मस्जिदों की शहादत को डाइवर्ट करने के लिए 15 लाख 50 लाख पे 4 दिन से ना सोशल मीडिया पूरी हैदराबाद की उसी पे लगी हुई है। सोशल मीडिया के, मैं खुल के बोल रहा हूं, पूरे जर्नलिस्टों को बोल रहा हूं, जितने सोशल मीडिया चलाते हैं उनसे पूछ रहा हूं, आप माइक लियो, माइक लेके असदुद्दीन अवैसी साहब से जहां भी मुलाकात होंगी सवाल करो। सेक्रेटरीट की मस्जिद पे आप कई को खामोश बैठे हुए। कॉल रिकॉर्डिंग्स का दौर है, असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल करो, कॉल करके उनसे सवाल करो, सेक्रेटरीट की मस्जिद पे आप क्यों खामोश बैठे हुए? सेक्रेटरीट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, आप खामोश बैठे हुए क्यों? आप तकरीर के अंदर, दारुसलाम के मैदान की तकरीर के अंदर आप कहते हैं कि मेरी लड़ाई जगह की लड़ाई है, मेरी लड़ाई मस्जिद की नहीं है। खैरात में दे रहे हैं क्या तुम जगह बोल के आप दारुसलाम में तकरीर करें? आज सेक्रेटरीट में क्या हुआ? खैरात में ही हमको जगह दे रहे हैं, फलानी जगह बना लो, वहां कोने में जाके हम बना के दे देते, आपको बोल के जगह बोल दिए। मस्जिद की शहादत हुई उसी जगह पे 2 मसाजिदें सेक्रेटरीट के अंदर जहां शहीद हुई वहां पे दोबारा तामीर होनी चाहिए। इसका तवक्कुन कौन दिलाएंगे?
शहर हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तवक्को रखी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से यही उम्मीद रखी कि आप हमारी मस्जिदों की, जब भी हमारी मस्जिदों के साथ, हमारी इबादत गाहों के साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस पर आप सवाल करेंगे। आप सवाल नहीं करते। कोरोना के नाम पर हैदराबाद के अंदर भूखमरी, लॉकडाउन, पुलिस जुल्म, पुलिस की तरफ से मारधार, ऑक्सीजन की नाकमी, उस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन अब आया तो एक नया मुद्दा उठा के छोड़ दिए, आवाम को जो है मुंतशिर करने के लिए जो है आप छोड़ दिए। मैं आखिरी में फिर ये कहना चाहता हूं, शहबाज खान HYC, याद रखो, आपने बहुत से सोशल मीडिया के अंदर आके आपने हीरा ग्रुप के बारे में बात किया, आपने HYC के बारे में बात किया। अब चलो बस बहुत हो गया। अब आपके सदर और आपकी जमात के लोग, हाँ, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे बोलो। शहबाज खान लाइव आओ, हर सब्जेक्ट पे लाइव आके फेसबुक पे बोलते ना, मैं बोल रहा हूँ लाइव आओ, सेक्रेटेरिएट पे बोलो। उन तमाम जर्नलिस्टों को बोल रहा हूँ, आप लोग फेसबुक पे पोस्ट ना डाल रहे हैं। हाँ, मैं आज ही एक जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद उमर फारूक की शहादत की, हमारे एक सहाफ़ी दोस्त है, मस्जिद उमर फारूक की जो है शहादत की फोटो डाल के उन्होंने बोले कि उस वक्त कांग्रेस थी। यकीनन आज मैं खुल के बोलना चाह रहा हूं, अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो मस्जिद उमर फारूक की शहादत में मुलव्वस है। अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे उन लोगों को जो अंबरपेट की जो है खाना मस्जिद की शहादत में मुलव्वस है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहो, चाहे वो हमारी कांग्रेस का रहो या मजलिस का रहो या TRS का रहो। अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदों को शहादत की नजर करने वालों को, अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे जो लोग आज मस्जिद सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें शहीद हो गई, उस पर खामोश बैठे हुए। मैंने एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं इस सोशल मीडिया के जरिए आवाम को कुछ कह सकता हूं, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक एहतजाज कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज है कि आप अपने कायदीन से सवाल करो और पूछो उनसे कि कैसे हमारी मस्जिद शहीद हो गई और खामोश बैठे हुए हैं। आपको KTR की बर्थडे का विश करने आता, आपको सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की आपको जो है आवाज उठाने नहीं आता। मस्जिद उमर फारूक कांग्रेस के दौर में अगर शहीद हुई तो याद रखो, उस वक्त अगर कांग्रेस पावर में थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस वक्त पावर में थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस था कांग्रेस के साथ, उस वक्त ऐसे ही अलायंस था जैसा आज TRS के साथ अलायंस है। इस वक्त जैसा खामोश बैठे उस वक्त भी खामोश बैठ गए। आवाम की मस्जिदों के मामलात के अंदर खामोश बैठने वालों को शहर हैदराबाद की आवाम अच्छे से हमको याद है। 1992 में हमने नहीं भूला, मस्जिद की शहादत के बाद एक ऐसी लहर आई कि हैदराबाद के अंदर 1992 6 दिसंबर के बाद कायदीन जमात का नामो निशान हैदराबाद में से मिट गया। आज ये 2 मस्जिदें भी आपको पुकार के कहेगी कि आप मेरी शहादत पर खामोश बैठे रहे, आपको हक नहीं बनता आप दूसरी मस्जिदों के बारे में बात करें। आप पहले अपने घर की मस्जिद, हैदराबाद की मस्जिद को आप आबाद करो, वहीं बनाने का मुतालबा करो। आप मुतालबा करो, हम आपके साथ ठहरेंगे। यकीन मानो मुखालिफत बनकर डालूंगा अगर इन्हों सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की अगर मुखालिफत में जो है अगर TRS को ललकारेंगे, मैं अपनी मुखालिफत बंद कर दूंगा। मैं कसम खा के कह रहा हूं, ख्वाजा बिलाल आज इस वीडियो के जरिए कसम खा रहा, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर ये डिमांड कर देंगे, KCR की हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे और हमारी 2 मस्जिदें अगर वहीं पे तामीर हो जाएगी, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैं मजलिस की मुखालिफत बंद करवा लूंगा। आज के बाद मैं अपनी वीडियो में मजलिस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे मस्जिदें शहीद हुई, मुझे इस बात का दर्द है, हर मुसलमान को दर्द है। मजलिस के भक्तों मेरी बात को सुनो, ये वक्त पेट से सोचने का नहीं है, ये वक्त दिमाग से सोचने का है। अरे हमारी मस्जिद शहीद हो गई और तुम आके मयम जिंदाबाद कहते हो, लानत है यार तुम पर, लानत है। अल्लाह से तो डरो कम से कम। रोज़े महशर के दिन असदुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे, तुमको सवाल नहीं करेंगे। तुमको ये सवाल होगा कि हैदराबाद के अंदर 3 मस्जिद शहीद हो गई और तुम खामोश बैठे रहे। ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम सोशल मीडिया के जरिए किसी आवाम को अगर बेदार कर सकते हो तो बेदारी का काम करो, ये बेकारी का काम मत करो। आवाम के अंदर शऊर बेदार करो, कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करो, हुकूमतों से मुतालबा करो, हमारे कायदीन से मुतालबा करो कि दोबारा सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें उसी जगह तामीर करने के लिए हुकूमत से मुतालबा करो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ
5.5 किलोमीटर बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।